नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम करने वाले हैं लाभ और हानि के कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं और आज हमारी क्लास रहेगी लाभ और हानि के सवालों को करेंगे। ठीक है, किस तरीके से क्या अप्रोच और कॉन्सेप्ट की जो क्लास हो चुकी है उसे आपने अभी तक नहीं देखा है। अगर आप इस वीडियो को ही देख रहे हैं तो आप सबसे पहले एक काम करिए, पहले उस वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को, और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। इसमें हम लोग केवल सवाल करेंगे। इस एक वीडियो में सवाल करेंगे, इसके बाद एक या दो वीडियो और आएंगे जिसमें कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की ओर जाएंगे। जैसे कि हमने वादा किया है कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए पूरा जितना भी संपूर्ण गणित है वो हम आपको अच्छे से और बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज हम अपनी क्लास में और करते हैं सवालों को। ठीक है ना, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जिससे आपको एग्ज़ाम का जो एक सही अनुमान है वो लग जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर और सवाल को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन सामने है, सिंपल सा सवाल है, पढ़ेंगे ज़रा इसको और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 2300 रुपये में बेचता है और 15% का उसे लाभ कमाता है। लाभ कब कमाता है? जब कोई व्यक्ति अपने कॉस्ट प्राइस से अधिक में कोई वस्तु को बेचता है तो उसे लाभ होता है। इसका मतलब ये कि इसने 15% के प्रॉफिट पे जो भी इसका क्रय मूल्य रहा होगा उसे इसने 15% के लाभ पर बेच दिया है ना। और अगर इसने 15% के लाभ पर बेच दिया है तो इसने बेचा कितने में है? इसने बेचा है 2300 रुपये में बेचा है। ठीक है, तो अगर हम मान के चलें कि हमारा जो क्रय मूल्य था अगर वो 100 होता और हमें 15% का प्रॉफिट लेना होता तो हम कितने में बेचते? हम 100 रुपये वाले वस्तु को 115 में बेचते। ठीक है, पर यहाँ पर क्या है ना, उसने 115 में नहीं बेचा है, उसने बेचा है 2300 रुपये में। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हम 115 में बेच रहे हैं ना वो इस सवाल के द्वारा 2300 का ही रेट है। तो हमने कहा जो सवाल का 2300 है वो हमारे 115 के बराबर है। सवाल में पूछा गया है कि क्रय मूल्य बताइए क्या होगा, तो हमने क्रय मूल्य कितना मान रखा है? अपना 100 मान रखा है। तो इसलिए हम 100 का मान पता करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, इसी को हल करते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 तियाँ 15। 5 से अगर 100 को काट देंगे तो 20 आ जाएगा। तो मेरे भाई 23 से 23 को एक बार में काटेंगे 100 आ जाएगा। और अगर 100 का गुणा 20 में करिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो मेरे भाई 100 का गुणा 20 में करने के बाद 2000 आएगा और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, बेसिक सवाल है, एकदम आसानी से समझते हुए करेंगे। कुछ बातें और आपको समझाने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है ना, देखिए यहाँ से हम एक बात का ध्यान रखेंगे, अब से आगे जो भी सवाल आएगा उसमें एक बात का हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे अगर सवाल कह रहा है अगर सवाल कह रहा है कि 15% का लाभ हुआ है तो हमें बात को समझना है कि यदि हमारा 100 रुपया है, 15% का प्रॉफिट का मतलब है हम 115 में उसको सेल करेंगे। अगर सवाल कह दे कि 20% की हानि हुई है तो हमें क्या करना है? हमें 100 से 20 घटा देना है, हमारा सामान 80 में बिका हुआ है। ठीक है, सवाल अगर कह दे कि 10% का फ़ायदा हुआ है, इसका मतलब 100 वाला सामान जो था वो अब 110 में बिक रहा है। ठीक है, ये चीज़ हम सीधा लिखा करेंगे। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक व्यापारी एक किताब को 450 में बेचता है और 10% की हानि उठाता है। 15% लाभ कमाने के लिए उसे इसे किस कीमत में बेचना होगा? अभी अभी हमने बताया आपको कि अगर 10% की हानि हुआ है इसका मतलब 100 वाला सामान कितने में बिका? तो आप कहेंगे सर 90 में बिक गया है। क्लियर बात। इन्होंने पूछा है कि 15% लाभ कमाने के लिए किस कीमत में बेचना होगा, तो हम आपसे कहेंगे कि भाई 100 का सामान जो है अगर 15% लाभ कमाना है तो आपको कितने का बेचना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर 115 का बेचेंगे।
हमने कहा बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर 90 में बिका था, पर इस 90 की कीमत को सवाल में कितना दिया गया है? तो 90 की कीमत को सवाल में 450 दिया गया है। तो अगर 90 हमारा 450 है तो कितने गुना है? तो ये हमारा 5 गुना है। तो हमारा 115 भी 5 गुना हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 575। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक फल विक्रेता 12 संतरे 60 रुपये में खरीदता है और उन्हें 10 संतरे 65 में बेचता है। ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या है? ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है इसमें? ये हमारा कॉन्सेप्ट लगता है क्वांटिटी इक्वल मेथड। ठीक है ना? अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल में क्वांटिटी इक्वल मेथड वगैरह जितना भी है सब मैंने पढ़ा दिया है, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, आप उसे जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप आराम से देख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक को पिन कर दूंगा। ठीक है ना, जिससे आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक, क्वांटिटी इक्वल मेथड लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है 12 संतरा 60 में खरीदा है, पर ये बेच रहा है 10 संतरे को और 65 रुपये में बेच रहा है। क्वांटिटी बराबर करेंगे। क्वांटिटी बराबर करने का सीधा सा मतलब है कि हमें 10 का गुणा कर देना है 60 में और 12 का गुणा कर देना है 65 में। ठीक है ना, जैसे ही गुणा करेंगे ये वैल्यू हो जाएगी 600 और गुणा कर देंगे 12 पंचे 60, 6 12 छंग 72, 6 78। और यहाँ पे अगर हम देखें 600 का सामान अगर 780 में बेच रहे हैं तो भाई मेरे कितने का फ़ायदा हो रहा है? कितने का फ़ायदा हो रहा है? तो आपको दिख रहा है भाई कि 180 का फ़ायदा हो रहा है। और किस पे हो रहा है? 600 में हो रहा है। परसेंटेज पूछा जा रहा है तो परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे, 0 से 0 का सफाया कर दो और 3 से काटेंगे 18 तो 6 3 18, 30%। इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पर लिखा है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? क्वांटिटी इक्वल मेथड में ये क्वांटिटी है और ये रेट है। ये हमारा सीपी था, ये हमारा एसपी था। हमने क्या किया? हमने मात्रा को बराबर कर लिया। इसलिए हमने क्या किया? इस वाले रेट में 10 का गुणा, इस वाले देश में 12 का गुणा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने कह रहा कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? इसमें कौन सा तरीका लगेगा? तो इसमें हमारा तरीका लगेगा मनी इक्वल मेथड। अब आप पूछेंगे सर ये मनी इक्वल मेथड क्या है? तो मेरा जवाब फिर से आपके लिए यही रहेगा। तो मेरे दोस्त सबसे पहले आप कहाँ जाइए? आप कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में जाइए और आराम से देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। कैसे हल करेंगे इस सवाल को? देखिए, लिखेंगे 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बराबर है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य 25 है और विक्रय मूल्य हमारा 20 है। ये हमारा रेशियो बन जाएगा। अगर हमने 25 में सामान खरीदा है और मेरे भाई 20 में बेच रहे हैं, तो आप बताइए क्या फ़ायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है? तो भाई मेरे 5 का घाटा लग रहा है, साफ साफ दिख रहा होगा। और 25 का क्रय मूल्य है। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 करेंगे। 25 से काटेंगे 100 को तो 4 बार में कटेगा और 5 चौके 20, 20% की इसको क्या हो जाएगी? तो हानि हो जाएगी मेरे भाई, हानि हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना? तो ये मनी इक्वल मेथड आपको समझ में आया। जब भी इस तरीके का सवाल आए तो लगाने का जो सबसे शानदार तरीका है वो यही है। ठीक है, पढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सवाल कह रहा है ए मैन सोल्ड 2 चेयर्स फॉर 12,000 ईच। ऑन वन ही गेन 20%, ऑन द अदर ही लॉस 20%। व्हाट इज हिज ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस? देखिए, ये दो वस्तुओं को खरीदने और बेचने वाला कॉन्सेप्ट है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों ही परसेंटेज सेम है तो आंसर निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं? अगर दोनों परसेंटेज सेम है तो स्क्वायर करके
बटे 100 कर देंगे। और हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हानि ही आता है। तो अगर हम 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा। 400 बटे 100 करिएगा तो 0 से 0 कट के 4% की हानि निकल के आ जाएगी। कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल हमारा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, लेकिन 15% की छूट देता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा? 30% अधिक अंकित करता है। हमने कहा अगर हमारी वस्तु की कीमत 100 है तो हमें 30% बढ़ा के लिखना है, तो हम कितना लिख देंगे? तो हम 130 लिख देंगे। ये 100 हमारा कॉस्ट प्राइस है, 130 हमारा मार्क प्राइस है। तो हमको क्या करना है? हमको 15% का छूट लेना है। तो 15% किससे छूट मिलेगी? MRP से। 130 का 15% निकालते हैं। पहले 10% निकालेंगे, 10% 13 होगा। 5% कितना होगा? 13 का आधा 6.5, तो 19.5 आ जाएगा। 19.5 घटा दीजिए भाई मेरे। तो 5 यहाँ से 0 1 1 110.5। तो देखिए सेल कितने में हुआ है? 110.5 में हुआ है। तो हमने खरीदा कितने में था? 100 में खरीदा था। बेचा कितने में है? 110 में बेचा है। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है? 10.5 का फ़ायदा हो रहा है। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कितने परसेंट का? 10.5% का। ठीक है, तो ये बात क्या समझ में आ गई भाई? यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना कि क्रय मूल्य को बढ़ाया जाता है तो MRP बनता है, और सारी की सारी छूट किस पे दी जाती है? MRP पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह 150 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। ध्यान से समझेंगे। देखिए क्या हो रहा है, किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है ना, वो हमने कहा बीचों बीच में रहेगा। अगर इससे कम में बेचेंगे तो हमें लॉस होगा, और अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। 10% का इसे लॉस हो रहा था, लेकिन हमने उसमें इतना पैसा ऐड कर दिया ना कि 10% का फ़ायदा होने लगा। कितना पैसा ऐड कर दिया? 150 रुपया ऐड कर दिया, तो 10% का फ़ायदा हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक आ गए। गैप कितने का है? गैप कितने का है? 10। अगर हम माइनस वाले 10 का घाटा हुआ ना, अगर 10 यहाँ तक लाएंगे तो CP तक पहुँचेंगे, फिर 10 बढ़ेंगे, टोटल 20% का गैप है। तो 20% हमारा किसके बराबर? 150 रुपया के बराबर। क्रय मूल्य पूछ रहा, मतलब 100% का मान पूछ रहा। इंटू 5 गुना करेंगे, इंटू 5, 15 पचे 75, बोले तो 750। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है बात एकदम। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा एक व्यक्ति ने 40 पेन 400 में खरीदा, 30 पेन 450 में बेच दिया। 40 पेन क्वांटिटी है ना, 400 में खरीदा है, रेट है। खरीदा है, CP कॉस्ट की है। बेचा कितने में? 30 पेन बेचा है, 450 में बेच दिया। हमने कहा कि हमें क्वांटिटी इक्वल करनी है। क्वांटिटी इक्वल करने के लिए क्या करना होगा? ऊपर 3 का गुणा और नीचे 4 का गुणा। रेशियो ले लेते हैं, ठीक है, रेशियो से ले लिया तो 0 0 कट गया। 4 3 12, 1200। और हमारा कितना है? 45 चौके भाई, 45 दूना 90 होता है, 90 9 दूना 18, 1800। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है मेरे लाल? 600 रुपया का फ़ायदा हो रहा है। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा। 1200 हमारा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 2 बार में कटेगा, 2 से 100, 100 को काटेंगे 50%। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं नहीं लिखा है तो क्या करें? सारे ऑप्शन गलत हैं, एक भी ऑप्शन सही नहीं है। 50% इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक साइकिल को 2200 में बेचकर 12% की हानि होती है। 12% लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाए? 2200 में बेचा है तो 12% की हानि हुई है।
ऐसे लिखेंगे इसको कि 2200 में जब बेचा था ना, तो 12% की हानि हुई। 12% की हानि का मतलब है कि ये जो है ना, ये हमारा 100 में से 12 घट गया, 88 में बिका है। 12% का लाभ चाहिए, मतलब 100 वाला सामान 112 में बेचे। इसी को सॉल्व करते हैं। 22 से काटेंगे ना तो 4 बार में कट जाएगा। दिख रहा है ना 4 बार में कटता हुआ। 4 से काट देंगे इसको, 100 को नहीं काट रहे हैं। क्यों नहीं काट रहे हैं? बेवजह की गुणा भाग करने में समस्या पैदा हो जाएगी। इससे अच्छा इसी को काट लेते हैं, कट भी रहा है। तो 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12। नहीं भाई, 4 तियाँ 12 थोड़े होगा, 8 चौके 32 होगा। तो 2800 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों भाई, आ रहा है ना समझ में? चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक दुकानदार 1 किलो के बजाय 900 ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल करता है। मतलब ये कि 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम ग्राहक को दिखा रहा है, पर एक्चुअल में बाट जो है ना वो गड़बड़ इस्तेमाल करके दिया 900 ग्राम ही। जब घर में जाके तौला ना तो उसको पता चला कि 100 ग्राम कम है। तो दुकानदार को कितने का लाभ हुआ? दुकानदार को 100 ग्राम का फ़ायदा हुआ है, पर दुकानदार ने अपने पास से कितना दिया? 900 ग्राम। तो बटे 900 और गुणे 100, 0 से 0 काट देंगे। और जब आप इसको हल करेंगे ना तो 11.11% आ जाएगा, है ना? या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 11 सही 1/9%। ठीक है ना? क्या होगा? प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है ना? लेकिन अगर पूछ लेता कि जो ग्राहक है उसको नुकसान कितने का हुआ है, तो 100 ग्राम का नुकसान हुआ है। पर ग्राहक क्या समझ, कितना समझ के दिया है? 1000 समझ के दिया है ना। इंटू 100 करेंगे तो ग्राहक का जो नुकसान आएगा ना वो 10% का नुकसान आएगा। ठीक है, 10% की हानि आएगी। ठीक है ना? क्या बात समझ में आ रही है भाई? बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? हम्म? बढ़ें अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा ना, 20 वस्तुओं का सीपी बराबर है 15 वस्तुओं के एसपी के। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 15 है, बेच कितने में रहे हैं? 20 के बेच रहे हैं। 5 का फायदा लिया 15 पे, तो 5 तियाँ 15, 1/3। और 1/3 का मतलब 33 सही 1/3, या फिर 33.133%। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ये बात? फ्रैक्शंस याद भी होने चाहिए ना, तो इसलिए 1/3 कितना है? 33.33% है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल फिर से कह रहा है, एक व्यक्ति ने वस्तु को 1800 में बेचा, 20% का लाभ कमाया। यदि वह वस्तु 1650 में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? पहला तरीका तो ये है कि हम कॉस्ट प्राइस निकाल लें, है ना। इसको 20% का फ़ायदा हुआ है 1800 में बेच के, है ना। 1800 में बेच के फ़ायदा हुआ है। हमने कहा 1800 में बेच के फ़ायदा हुआ है, इसका मतलब ये 20% का फ़ायदा हुआ। 20% का जो फ्रैक्शन मान है वो 1/5 है। मतलब ये कि 5 वाले सामान को इसने 6 में बेचा है। और 6 का मतलब कितना? 6 का मतलब 1800। तो 6×3 = 18, 300 का गुना हो रहा है। तो वैसे यहाँ पर भी कर देंगे, तो 5×3 = 15, 1500 हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब आप एक बात बताइए, 1500 का क्रय मूल्य है और आप 1650 में बेच रहे हैं, तो आप कितने का फ़ायदा ले रहे हैं? भाई 1500 का क्रय मूल्य है, 1650 में बेच रहे हैं, तो आपको दिख रहा है ना कि आप 150 रुपया का फ़ायदा ले रहे हैं। और ये 150 रुपया 1500 का कितना परसेंट है? तो भैया 10% है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक मेज को 10%, 20% की दो क्रमिक छूट के बाद 5000 में बेचा जाता है। हमने कहा हमारा पैसा है 100 रुपया। 10%, 20% की दो छूट है, पहले हमने 20% की छूट दिया तो 80 हुआ। फिर 10% की छूट दिया तो 8 कम हो जाएगा, 72 आ जाएगा। ये 72 का मान हमारा
5,000 है, तो 5,000 बटे 72। पूछा क्या है? अंकित मूल। अंकित मूल मतलब 100 का मान हमें बताना है। ठीक है, अभी देखिए 8 से अगर हम काटेंगे ना तो 8 9 72 आएगा, और 8 से अगर आप काटिएगा तो 1000 कटता है 125 आता है, 5 का गुणा भी होगा तो 625 होगा। बराबर बात। अब 625 गुणे 100 मतलब 625 और 2 जीरो, इसको भाग करेंगे 9 से। देखिए उत्तर तो पॉइंट में आएगा, कहीं पर लिखा नहीं है, कहीं पर लिखा नहीं है, फिर भी कौन सा उत्तर हो सकता है ये पता करते हैं। 9 से अगर हम काटें तो 9 सते 63 होता है, 7 बार तो जाएगा नहीं, पर 7 के करीब ही है, क्योंकि ये 2 अगर 3 होता तो एकदम 7,000 होता। जस्ट 7,000 से छोटा ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए इसका सही होना इसकी क्या है? मजबूरी। कैलकुलेशंस ऐसे करते हैं, ठीक है ना। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सवालों को देख के डरते नहीं, डर के आगे जीत है ना। माउंटेन ड्यू पीजिए और डर के आगे जीत कीजिए। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाता है और वह अभी भी 10% लाभ कमाता है, तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा? जबकि क्रय मूल्य कितना है? 500। भैया हमको जब आपने क्रय मूल्य बता ही दिया है और कहा है कि भैया क्रय मूल्य को पहले 10% बढ़ा लो, तो हमने कहा ठीक है, हमारा क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाएगा, और अगर 10% से बढ़ेगा इसका मतलब 50 बढ़ के 550 हो जाएगा। इन्होंने कहा 10% का लाभ कमाना है, इसका मतलब इसको 10% से बढ़ाना है। तो भैया मेरे अगर हम 550 को 10% से बढ़ाएंगे तो ये बताओ कि 550 का 10% कितना होगा? 55 होगा ना। तो 55 जोड़ देते हैं, और 55 जैसे जोड़ेंगे आखिरी में 5 आएगा। आखिरी में 5 तो एक ही जगह लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। ठीक है, बढ़ें अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक आदमी 10 पेंसिल 15 में खरीदता है, 8 पेंसिल 16 में बेचता है। क्वांटिटी इक्वल मेथड। ठीक है, फिर से एक सवाल मिला। 10 15 लिखा, 8 16 लिखा, इधर गुणा करना है क्रॉस, इधर 8 का कर दीजिए, इधर 10 का कर दीजिए। 15 अट्ठे 120 होता है, और 16 दहम्मा 160 होता है। कितने का फ़ायदा हो रहा है? तो फ़ायदा यहाँ पर कितने का हो रहा है? यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है 40 रुपया के, और 120 के क्रय मूल्य पर। गुणा 100 कर दो, 0 से 0 काटो, और 4 से काटोगे 12 को तो 3 आएगा। जब 3 नीचे आ गया तो उत्तर ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, 33.33%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 12 खिलौने बेचकर एक दुकानदार 3 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। कॉन्सेप्ट समझो पहले भाई। कॉन्सेप्ट, दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक ये कि जैसे इसमें कह रहा है 12 खिलौनों का विक्रय, मतलब कि n वस्तुओं का सेलिंग प्राइस पर m वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट या लॉस। तब कैसे करते हैं? तब हम करते हैं m/n गुणा 100। क्लियर बात। यहाँ पर वही हो रहा है ना, 12 वस्तुआं बेचकर मतलब सेल करके, 12 वस्तु सेल करके 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, मतलब 3 के सीपी के बराबर लाभ। तो हमने कहा 3 ऊपर 12 नीचे, 3 से काटो 12 का तो 1/4 आएगा, और हमको निकालना है परसेंटेज, तो कर दो गुणा 100 के। अब 100 के गुणा 4 से काटो, 4 से कटी हो तो आएगा 25%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना। बढ़िए अगले सवाल में। अगला सवाल है, एक घड़ी 2400 में बेचकर 20% लाभ कमाता है, 2200 में बेचे तो लाभ क्या होगा? अब एक बात बताओ, 20% का फ़ायदा हुआ ना, 20% का फ़ायदा हुआ ना, और कितने में बेचे हैं? 2400 में। तो हमने कहा कि यह भैया 120 का मान है, गुणा 100 करब तो हमारा मूलधन आ जाएगा 12 दूना 24 मतलब 2000 रुपया। बोलो भाई, 2000 रुपया हमारा मूलधन है। मूलधन, अरे मूलधन कह रहे हैं भैया, मूलधन नहीं, क्रय मूल्य यार दोस्त, गलत बोल दे रहे हैं। क्रय मूल्य है ना,
नहीं, मूलधन मूलधन चिल्ला रहे हैं। क्रय मूल्य है, खरीद मूल्य है ना, लागत मूल्य जिसको कहते हैं। बेच दो भैया इसको 2200 में, तो कै रुपये का फ़ायदा हो रहा है? 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। देख के बताओ 200 ही 2000 की कितना परसेंट है? और ना बता पाओ ना तो चुल्लू भर पानी लेकर डूब मरो भैया। 20% का, सॉरी 10% का प्रॉफिट हो रहा है। सॉरी, डूब मरने वाली बात वो मजाक में थी। हाँ, सीरियस ना ले लेना, ऐसे मजाक कर रहे थे। ठीक है, सीख लो भैया। 10% का मान निकालने के लिए कैसे करते हैं? 10% जो होता है ना, 10% वो निकालने के लिए संख्या में एक अंक के बाद दशमलव लगा देने पे मिल जाता है। और कहीं पर अगर 1% निकालना हो तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, दाईं तरफ से छोड़ के ना, तो 1% मिल जाता है। तो जैसे ही 2000 में एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे ना, तो देखो 200, वो आ गया 10%। ठीक है ना। बार बार ये नहीं करते यार कि 200/2000 गुणा 100। यार इन लिखने में भी टाइम लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना। तो काहे लिए बार बार लिखें? पेपर देने जा रहे हो कि चिट्ठी लिख रहे हो प्रेमिका को कि बार बार लिखेंगे ना? पेपर देने जा रहे हैं, कम से कम लिखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक दुकानदार 25% की छूट देता है लेकिन फिर भी 25% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपया है तो अंकित मूल्य बताओ। इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना भैया, जब कभी भी छूट भी हो और लाभ भी कमाए, तो यहाँ पे हम सीपी और एमपी का रेशियो लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? 100 माइनस छूट, 100 प्लस लाभ। ठीक है, अगर हानि रहे तो भैया हानि भी कर देना, पर हानि के समय तनिक ध्यान देना कि माइनस भी करते हैं। ठीक है, तो 100 माइनस छूट, छूट कितने की? 25% की। तो इसका मतलब 100 माइनस 25 कितना होगा? 100 माइनस 25 एक तरफ और 100 प्लस 25 दूसरी तरफ। ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा अंकित मूल्य है। तो 75 यहाँ आ गया और 125 यहाँ आ गया। ठीक है, सवाल में क्या दिया गया है? सवाल में क्रय मूल्य दिया गया है 800 और हमारे हिसाब से कितना है? 75 है। तो हमने कहा जो 800 है वही 75 है, और गुणा अंकित मूल्य पूछ रहे हैं हमें, 125 का मान पूछ रहे हैं। 25 तिया 75 और 25 पंचे 150। अब क्या करना है? अब हमें 5 अठे 40, 4000/3 करना है, और 3 से भाग करेंगे तो पूर्णांक नहीं आएगा, पॉइंट आएगा। क्लियर है बात? पॉइंट आएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 19 नंबर, एक आदमी दो वस्तु प्रत्येक 1500 में खरीदता है, एक को 10% के हानि पर और दूसरे को 20% के हानि पर। हमने आराम से इत्मीनान से पढ़ाया हुआ है भाई मेरे। ठीक है ना। और फिर से एक बार आखिरी बार कह रहे हैं, अगर प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो यार दोस्त। एकदम आराम से हो जाएगा इस सवाल का उत्तर कि 150 आएगा, ओरली लगा लोगे। कैसे? देखो, कह रहा कि एक आदमी दो वस्तु प्रत्येक 1500 में खरीदा है, बेचा नहीं है। और खरीदा वाले में देखो 10% के हानि हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो सीधा हमारा 20% में से अगर 10% घट जाएगा तो आएगा 10% का प्रॉफिट। किसके किसके हिसाब से? जो 1500 है। तो अगर हम 1500 का 10% पूछें तो कितना होगा? तो 15 हो 150 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक शर्ट को 15% की हानि पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 150 बढ़ा दिया जाए तो 10% का लाभ होता है। फिर से वही चीज़, क्रय मूल्य भैया हमारा बीचों बीच में होगा। 15% की यह पार हानि थी, वह पार 10% का लाभ चाहिए। कह रहे हैं बढ़ावा गया है 150 रुपया। अब आप ही बता दो, 15 माइनस हानि से 15 प्लस लाभ तक का कितने का गैप है? कितने का गैप है? तो 25% का गैप है कि नहीं गैप? और यही 25% 150 के बराबर है। 100% पूछ रहे हैं हमसे, गुणा 4 कर दिया यही ओरी, गुणा 4 किया यही ओरी। 15 चौके 60 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 20 सवाल हमारे पूरे हो गए।
हो गए ना। तो भैया 20 सवाल हमारे पूरे हो गए प्रॉफिट एंड लॉस के। प्रॉफिट एंड लॉस के 20 क्वेश्चंस हो गए, सारे के सारे एसएससी के सवाल हैं, रेलवे के सवाल हैं। तो उन्हीं को सवालों को हम लोगों ने किया है, आसान सवाल पूछता है, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में हम और सारे सवाल करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट और हैं उनके भी सवाल करेंगे। तो चलिए, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।